इंदौर में पत्नी की मौत के बाद में पति ने भी जहर खाकर जान दे दी। दरअसल परदेसीपुरा इलाके में करवा चौथ वाले दिन एक महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे परिजन गंभीर अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद में पति ने भी जहर खाकर जान दे दी। घटना परदेसीपुरा इलाके के रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार में घटित हुई है। परदेसीपुरा क्षेत्र में रहने वाले सोनू पति शेखर दोपहर को गंभीर हालत में उसे LIC चौराहे स्थित एक निजी अस्पताल में लेकर परिजन पहुंचे थे। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पत्नी की मौत की खबर सुनने के बाद में ही पति शेखर परेशान चल रहा था, जिसके बाद में उसने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया। पुलिस को इस मामले में यहां तक पता चला है कि उसके पति ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है और पुलिस उसके बयान ले लेती। इसके पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। अब पुलिस का कहना है कि परिजन के बयान लिए जाएंगे, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि महिला और पति ने ऐसा कदम क्यों उठाया है। इधर पति पत्नी के द्वारा आत्महत्या करने के कारण की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन परिवार का कहना है कि 2 दिन पूर्व करवा चौथ पर महिला की तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद में पत्नी की मौत की खबर लगते ही पति ने भी जहरीला पदार्थ खाकर मौत के गले लगा लिया है। घटनाक्रम तो हकीकत भी किसी को भी नहीं पता है। जो भी बाजार में खबरें चल रही है वो पूरी अफवाहें हैं। चूँकि हम तो बचपन से साथ में हैं, मेरा छोटा भाई है वो, और उनका किसी से भी, पूरे परिवार में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। किसी भी प्रकार की कोई फाइनेंशियली समस्या नहीं थी। अब क्या हुआ है यह तो पति पत्नी के आपस में जो भी बात हुई हो उसका विवरण हमारे पास नहीं है। ये अचानक कैसे मालूम पड़ा आप लोगों को? अचानक बस ये हुआ कि हमारा जो भतीजा है, जो उनका लड़का है, वो सुबह उनको लेके जा रहा था उनकी पत्नी को, कि शायद उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत लो हो जाता था, तो वो हॉस्पिटल जा रहे थे। तो हम लोग यही समझे कि जनरली जो बीमारी रहती है तो डॉक्टर को दिखाने गए हैं। अब उसमें वहाँ पर जाके वो पता चला कि उनको बहुत ज़्यादा, करवा चौथ का त्यौहार था तो व्रत था, उन्होंने रात में भी भोजन नहीं किया था और वो ब्लड प्रेशर की गोली बिना खाए पिए, बिना कुछ खाए ब्लड प्रेशर की गोली खा ली थी, जिससे हो सकता है कि उसका रिएक्शन भी हुआ हो। अब वो आके तो जो PM रिपोर्ट आएगी उसमें पूरी डिटेल आपको दिखी जाएगी। उसके बाद आपके भाई ने जब वहाँ पर उन्हें DNS में जब मृत घोषित किया तो डिप्रेशन में आकर उनने भी कोई जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे कि उसकी हालत ख़राब हुई और शाम को उसे यहाँ पर MY हॉस्पिटल में मृत घोषित किया। कहाँ रहते थे ये? परदेशीपुरा में न्यू रानी, दोनों घर पे ही थे। नहीं, जो हमारा ब्रदर है वो तो ड्यूटी पे था। जब उसको मालूम पड़ा तो वह हॉस्पिटल पहुँचा, उनका बालक लेके गया था उनकी मिसेस को हॉस्पिटल। क्या नाम था दोनों का? हमारे ब्रदर का चंद्रशेखर कानोड़िया और जो लाड़ी है उनका नाम सोनू कानोड़िया। कितनी उम्र थी उनकी? चंद्रशेखर की उम्र करीब 45 साल के आसपास थी और सोनू की 37-38 साल की लगभग। यहीं के थे निवासी इंदौर के? हाँ, दोनों परिवार पर बचपन से यहीं पैदा हुए हैं परदेशीपुरा में। और जो लाड़ी है वो कुलकर्णी भट्टी। ऐसी बात भी सामने आ रही है, क्या कुछ विवाद हुआ था? नहीं, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, पूरी अफवाहें हैं, कुछ नहीं है, कभी नहीं होता, कोई विवाद नहीं होता था। परिवार में सब हंसी खुशी से रहते थे। कितने बच्चे हैं? एक लड़का एक लड़की। बड़े हैं बच्चे? लड़का 18 वर्ष का है और लड़की करीब 12-13 वर्ष की होगी। बच्चों से आपने बात की होगी? बच्चों से बात की है। बच्चे बोले कि कोई मम्मी पापा का किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। अचानक ही अब क्या हुआ है ये तो वो भगवान जानता है। बस एक पति पत्नी ने सुसाइड किया है, क्या है नाम पता है, क्या जानकारी? सोनू कनोडिया एवं शेखर कनोडिया, ये 16/5 परदेसीपुरा के निवासी हैं। कल करवा चौथ के दिन पे पति के लेट आने की बात पर से महिला और पति में छोटी सा नोकझोंक हुई, जिस पर से आज महिला द्वारा दिन में जहर खा लिया था। इसका इलाज DNS हॉस्पिटल में चल रहा था। इलाजरत थी महिला और इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही पति को महिला के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है, पति ने भी उसी टाइम जहर खाया, जिसको इलाज के लिए MY भर्ती करा गया था। उसकी भी इलाज के दौरान आज मृत्यु हो गई है। क्या उम्र थी?
महिला की 34 साल उम्र थी और पति की अभी ज्ञात नहीं है। क्या करते हैं पति कितने पति ड्राइवर था, महिला बुटीक का काम करती थी, घर से ही काम करती थी वो। घर पे उस टाइम पे बच्चे थे? एक लड़का और एक लड़की है। लड़का 14 साल का है, लड़की 12 साल की है।